So let us suppose, is the screen visible? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Let us suppose main memory is of 64 MB. Logical address space is of 32 bit. ठीक है, space representation is of 32 bit. Page size is of 4 kilobytes. See, now this numerical will clear one another concept of paging. ठीक है, so उसको अभी आपको देखना पड़ेगा भी वो कैसे. So अब यहां पर you assume memory as 1 byte addressable. ठीक है, और आपके पास इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट टोटल स्पेस या मेमोरी वेस्टेड इन मेंटेनिंग पेज टेबल. अब इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे. देखो, एक बात याद रखनी है कि पहले हमारे पास जब कोई भी पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, ये कौन हैंडल करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. ठीक है, जो हार्डवेयर होगा. और जनरली ये अब जो ये तो हैंडल करेगा, लेकिन पेजेस कहां पर होंगे? ये पेज टेबल कहां पे होंगे? पेज टेबल स्टोर कहां पे होंगे? जो पुराने सिस्टम्स में थे वो सीपीयू के रजिस्टर्स में ये पेज टेबल स्टोर करते थे, लेकिन आजकल कहां स्टोर होते हैं? ये रैम में. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कैलकुलेट टोटल मेमोरी स्पेस वेस्टेड इन मेंटेनिंग पेज टेबल. अब क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि ये जो पेज टेबल होता है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि पेज टेबल कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, इंडेक्सिंग जरा पेज 0 कौन से फ्रेम में है मेमोरी में? 5th फ्रेम में, 2nd में है, 7th में. तो ये किसका एड्रेस स्टोर करता है? इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फ्रेम. तो फ्रेम नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? फ्रेम को एफ और डी की फॉर्म में. पेजेस को कैसे करते हो? पी और डी की फॉर्म में. तो एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेम नंबर, पी स्टैंड्स फॉर पेज नंबर. मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एफ बिट्स फ्रेम नंबर को, पी बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पेज नंबर को. और ये डी क्या है? उनके ऑफसेट की बात. तो पेज टेबल में क्या है, यहां पर जो भी पेज नंबर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर क्या होगा? एक फ्रेम नंबर स्टोर होगा. तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर पहले 2 मिनट लगाकर ये न्यूमेरिकल जस्ट आप इमेजिन करो कि आप उसके रिजल्ट पे पहुंच पा रहे हो. अगर नहीं भी पहुंच पा रहे तो मैं अभी सॉल्व करूंगा. ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या दोबारा एक्सप्लेन करूं? ठीक है, सो इसको अभी एनालाइज करके देखना है आप लोगों ने. उतनी देर में आप एनालाइज करो, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं. अब यहां पर हमें मेन मेमोरी कितनी दी हुई है? 64 MB. अब 64 MB है तो मेन मेमोरी किसको हमेशा रिप्रेजेंट करती है? यस, फ्रेम को. फिजिकल मेमोरी है, ये एक्चुअल मेमोरी है. तो जो 64 MB है इसको अगर आप रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको? 2 raised to power
5 का कितना होता है 32, 2 रेज टू पावर 6 इज 64, 2 रेज टू पावर 20 बाइट्स, और डिवाइड बाय 1 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ f प्लस d कितने आएगा आंसर 26। इज इट क्लियर और नॉट? यस, यहां पे अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो। f प्लस d 26 कैसे आया? इफ यू आर साइलेंट आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, मेरे पास अभी चैट शो नहीं हो रही, तो जिसको पूछना है वो ऐसे ही पूछ लो, क्योंकि मैं एडुपेन प्रो मोड में हूं। ओके, सो मैं ये समझ रहा हूं कि क्लियर है। f प्लस डी इक्वल्स टू 26। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है 32 बिट। दैट मींस p प्लस d कितना होगा 32। क्लियर? नाउ पेज साइज इज ऑफ 4 किलोबाइट्स। अब पेज साइज की जब भी बात आएगी तो पेज साइज का मतलब क्या है, हम d की बात कर रहे हैं। सो d को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको लेकर, d इक्वल्स टू 12। मैं क्या ये बोल सकता हूं? इज इट क्लियर? अगर इसको आप ऐसे करोगे तो कितना आएगा 2 रेज टू पावर 12 log 2 रेज टू पावर 12 विल बी d। सो d इक्वल्स टू 12। सो f की वैल्यू कितनी आएगी 14। क्लियर? और p की वैल्यू कितनी आएगी एनीबडी? यस, वैल्यू ऑफ p 20। यहां तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ओके, सो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या हमसे पीडीएफ की वैल्यू पूछी है? नहीं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट टोटल स्पेस स्लैश मेमोरी वेस्टेड इन मेंटेनिंग पेज टेबल। यहां पर इन मेंटेनिंग पेज टेबल था। सो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये पार्शियली डिस्कस हुआ था, लेकिन आज इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, पीक इज इक्वल टू 20 एंड f इक्वल्स टू 14 एंड d इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास वैल्यू है। तो जो हमारा पेज टेबल होगा, यहां पर ये डिवाइडेड था पेजेस में, ये डिवाइडेड था फ्रेम्स में। यही हमने पेजिंग का कॉन्सेप्ट किया था ना। ये क्या है आपका पेज टेबल। अब इसका साइज कितना होगा? पहली बात, यहां पर क्या स्टोर होगा पेज टेबल में? यहां पर स्टोर क्या होता है f की कितनी बिट का है 14 बिट। यहां पर कितने बिट का होगा 14 बिट। यहां पर कितने बिट का होगा 14 बिट। यहां पर कितने बिट का होगा 14 बिट। और ऐसे ये कितने नंबर ऑफ होंगे, कितनी एंट्रीज होनी चाहिए जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, p की वैल्यू कितनी है 20। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस विल बी 2 रेज टू पावर 20। So space wasted in maintaining page table 2 raised to power 20 multiply by 14 bit। अगर आप इसके नियरेस्ट बाइट में ही निकालना चाहते हो तो इसको 14 बिट को क्या ले सकते हो आप, नियरेस्ट इसका बाइट में 2 बाइट। वैसे 16 बिट का 2 बाइट होता है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं कि ये इसके अगर मैं बाइट्स में निकालने की कोशिश करूं तो ये कितना बनेगा
सो ये क्या बनेगा 2⁻20 1 मेगा इंटू 2 बाइट 2 मेगाबाइट। अगर बिट्स में निकालना है एग्जैक्ट आंसर तो 14 मेगा बिट्स। क्लियर या किसी को कोई डाउट है? अच्छा ये बताओ इसमें ये वेस्टेड क्यों बोला गया है सेंटेंस? ये पेज टेबल को, ये तो पेज टेबल बना, हमने वेस्टेड क्यों बोला है? क्योंकि पेज टेबल को मेंटेन करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा मेमोरी लगी। स्टोर करने के लिए तो उतना ही आपके पास एक्चुअल मेमोरी थी, लेकिन इसका एडवांटेज क्या हुआ कि मेमोरी कैन स्टोर एट नॉन कंटिन्यूअस लोकेशंस, सो देयर विल बी नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ या कोई डाउट है? यस, एनी डाउट? सो आई एम अज्यूमिंग कि ये क्लियर है। ठीक है, सो वी विल प्रोसीड विद नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मेन मेमोरी is of 256 megabytes. Page size is of 4 kilobyte. ये पेज साइज है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज इक्वल टू 40 बिट। अब यहां पर एक चीज और दे दी, प्रोसेस साइज इज इक्वल टू 4 MB। अब यहां पर आप एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा, फिर हम इस लेक्चर को ओवर करेंगे, क्योंकि ये दो न्यूमेरिकल काफी समझने के लिए हैवी हैं। तो यहीं पर आपका जो क्यूज का सिलेबस होगा यहां तक का ही होगा, जो मंडे को होगा। यू विल हैव डेडलॉक्स, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो हुआ है, और यहां तक आपके पास जो भी आज सिलेबस होगा वहां तक आपके पास क्यूज का सिलेबस हो जाएगा इस बार के लिए। ठीक है, सो वी विल प्रोसीड विद प्रोसेस साइज इज इक्वल टू 4 MB एंड मेमोरी इज 1 बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, सो अब यहां पर आपने जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि टोटल स्पेस वेस्टेज जो आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट फॉर मेंटेनिंग दिस प्रोसेस। अब इसके लिए हिंट सुनो, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको डिस्कस नहीं किया उसके बाद ये एक बार खुद करके देखना। हिंट देखो इसके लिए कि हमारे पास पेज टेबल बनता है। पेज टेबल में क्या होगा? प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में। अब हर एक हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिक्स साइज का ही पेज टेबल बनाता है। ठीक है, सो लेट अस सपोज इसका साइज है इस पेज टेबल का 1 2 3 4 5 6 7 0 to 7 इतना इसका साइज है। सो पी की वैल्यू कितनी होगी? 3, क्योंकि ये कितनी एंट्रीज हैं? 7। मान लो हर एक पेज में 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्टोर हुई, तो लेट अस सपोज 4 बाइट का प्रोसेस आया, तो वो यहां कितने पेजेस ऑक्यूपाई करेगा? ओनली 4। तो ये जो रिमेनिंग 4 हैं दैट विल बी एम्प्टी। तो ये जरूरी नहीं कि पेज टेबल में सभी की सभी एंट्रीज ऑक्यूपाई की जाए। ठीक है, सो अब इसके लिए आपको मैंने हिंट दे दिया है, तो जितना आपको समझ में लगता है उतना
करो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता ही दूंगा। यस, क्वेश्चन क्लियर है? फिर से हम करते हैं। मेन मेमोरी कितना है? 256 MB। सो डेट इंप्लॉइज 256 कितना होगा? 2 रेज टू पावर 5 का 32, 6 का 64, 7 का 128। 8 होगा। डेट इंप्लॉइज F प्लस D कितना होगा? आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है? 40 बाइट। और आपसे पेज साइज कितना दिया हुआ है? डेट इंप्लॉइज D इक्वल्स टू 12। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? सो डेट इंप्लॉइज F इक्वल्स टू 16। डेट इंप्लॉइज D इक्वल्स टू P इक्वल्स टू यस 28। क्लियर? सो अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल किस फॉर्म में आ गया? P की वैल्यू हमारे पास कितनी है अब? 6। P की वैल्यू 28, F की वैल्यू 16, D की वैल्यू 12 और साइज ऑफ प्रोसेस कितना है? 4 MB। साइज ऑफ प्रोसेस कितना है? 4 MB। सो मैं ये पूछूं अगर आपसे कि इस प्रोसेस के लिए टोटल कितनी मेमोरी वेस्टेज हुई? देखो, अगर ये मैं अज्यूम करूं कि ये सारे के सारे करता जैसे पिछले केस में किया था, तो कितनी कहता मैं? F की वैल्यू कितनी थी? 16। P की वैल्यू कितनी थी? 28। सो आई कैन से 2 रेज टू पावर 28 इंटू 2 रेज टू पावर इंटू 16 16 को क्या लिख सकता हूं? ये बिट्स। तो 16 को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए 16 डिवाइड बाय 2, तो 16 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 16 डिवाइड बाय 8 4, तो इंटू 4 एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8। 16 डिवाइड बाय 8 2 आना था। सो इतने नंबर ऑफ बाइट्स आते। तो मैं कहता कि अगर ये पूरे के पूरे पेजेस ऑक्यूपाइड हैं, भरे हुए हैं, तो कितना आता आपके पास वेस्टेज? इतनी। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमें साइज ऑफ प्रोसेस दिया हुआ है, कितना है? 4 MB। सो यहां पर कितने पेजेस ऑक्यूपाइड हैं ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कैन यू कैलकुलेट? कैसे करोगे? व्हाट इज द साइज ऑफ ईच पेज? कैसे कैलकुलेट करोगे पेज साइज? दिया हुआ था 4 किलोबाइट दिया हुआ था हमें। तो टोटल प्रोसेस कितने का है? 4 मेगाबाइट डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ पेजेस चाहिए इस प्रोसेस को? नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस। 4 मेगाबाइट्स को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 20। 4 किलोबाइट्स को कैसे लिख सकते हो? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 10। ये कैंसिल हो गए और ये कितना आएगा? 2 रेज टू पावर 10। ठीक है।
सो 2 रेज टू पावर 10 इतने नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड हैं। सो 2 रेज टू पावर 10 तक इसने, इस प्रोसेस ने इतने पेजेस अक्वायर किए हैं। और हर एक पेज टेबल की एंट्री पे कितनी मेमोरी ऑक्युपाइड है, जो एफ की बिट्स हैं। एफ की कितनी बिट्स हैं, 16 बिट। अगर बाइट्स में करोगे 16 बिट को कितना होगा, 2 बाइट। सो यहां पे कितनी आ गई, 2 बाइट। सो टोटल वेस्टेज कितनी होगी, 2 रेज टू पावर 10 इंटू 16 बिट्स। या इसको लिख सकते हो आप 2 रेज टू पावर 10 को 1 किलो इंटू 2 बाइट्स। तो ये कितना बन गया, 2 किलो बाइट। यस, एनी प्रॉब्लम इन दिस न्यूमेरिकल? कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो? क्लियर? यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, अगर ये क्लियर है, एक लास्ट आपको टेस्ट के लिए मैं दे रहा हूं न्यूमेरिकल, ठीक है? इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सेकेंडरी मेमोरी 256 GB, मेन मेमोरी 512 KB, पेज साइज 2 किलोबाइट, साइज ऑफ पेज टेबल इज इक्वल टू 8 किलोबाइट। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे क्या दिया हुआ है, जो पिछले न्यूमेरिकल में हम कैलकुलेट कर रहे थे कि साइज ऑफ पेज टेबल क्या है या कितनी मेमोरी वेस्ट हो रही है, ठीक है, उस प्रोसेस के लिए। लेकिन यहां पर वो गिवन है, यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी साइज ऑफ प्रोसेस, ये कैलकुलेट करना है। सो हमें यहां पे गिवन है कि सेकेंडरी मेमोरी 256 GB। देखो, ऐसे पहले आप पीडीएफ की वैल्यू अगर आप निकाल के रखोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। सो 256 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2 रेज टू पावर 8 इंटू 2 रेज टू पावर 30 बाइट्स। सो डेट इंप्लॉइज सेकेंडरी मेमोरी F प्लस D इज इक्वल टू 38। क्लियर? और पेज साइज कितना है, 2 किलोबाइट्स। अगर पेज साइज 2 किलोबाइट्स का है, सो डेट इंप्लॉइज D इक्वल्स टू 11। क्लियर? और आपके पास, सॉरी, मैंने मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी दी हुई थी ना, मैंने ये F की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ P की वैल्यू आएगी, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी लॉजिकल मेमोरी के साथ होती है। और F प्लस D की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने, 512 किलोबाइट्स को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिख सकते हो, 2 raised to power 9, 9 आएगा या 8 आएगा? 512 है ना? हाँ, 2 रेज टू पावर 9 इंटू 2 रेज टू पावर 3 नहीं, बाइट्स है ना, 2 रेज टू पावर 10। सो डेट इंप्लाइज F प्लस D इज इक्वल टू 19। ये क्लियर हुआ? किलो के लिए क्या यूज करते हो, 2 रेज टू पावर 10, और 512 के लिए 2 रेज टू पावर 9। सो 9 प्लस वो कितना बन जाता है, 2 रेज टू पावर 19। तो सो F प्लस D इक्वल्स टू 19। सो D की वैल्यू कितनी थी, 11। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। सो हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी साइज ऑफ प्रोसेस। साइज ऑफ प्रोसेस हमें कैलकुलेट करना है।
अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस ये एक्वायर करता होता तो बिल्कुल आसान था, फिर क्या होता साइज ऑफ प्रोसेस 2⁻27 इंटू 8, लेकिन ये तो है नहीं, क्योंकि यहां पर पूरे के पूरे पेजेस थोड़ी एक्वायर किए हैं। सो हमें क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ पेज टेबल, साइज ऑफ पेज टेबल। लेट अस सपोज इन 2⁻27 में उसने x एंट्रीज एक्वायर की हुई हैं। सो लेट अस सपोज 2⁻x एंट्रीज उसने एक्वायर की हुई हैं। सो आप कैसे लिख सकते हो, यहां पर क्या है, f इक्वल्स टू 8। सो ये जितनी भी क्वांटिटी होगी हमने कैलकुलेट क्या करना है, साइज ऑफ प्रोसेस कैलकुलेट करना है। तो इसकी बजाय चलो मैं इसको भी, ये 2⁻x की बजाय भी मैं अगर इसको y मान लूं, 2⁻x को भी, जो कि साइज ऑफ प्रोसेस के लिए y इंटू 8 इज इक्वल टू कितना है साइज, 8 किलोबाइट्स। ऐसे ही होएगा, यस। सो दैट इंप्लॉइज यहां पर कितनी स्पेस उसने एक्वायर की, y इंटू 8 इज इक्वल टू 8 किलोबाइट्स। सो y इज इक्वल टू, ये भी बाइट्स होता ना, तो बाइट्स तो कितनी क्वांटिटी लेता, y इज इक्वल टू 1 किलो। सो यहां पर वो कितनी एंट्रीज लेता, 2⁻10 मतलब 1 किलो, ठीक है। और साइज ऑफ प्रोसेस, एक एंट्री में वो कितनी डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 2 किलोबाइट्स। सो साइज ऑफ प्रोसेस विल बी 2 किलोबाइट इंटू 8K, कितना था, किलो इंटू किलो मेगा, 16 मेगाबाइट्स। इज इट क्लियर और एनी डाउट, किसी को कोई डाउट हो? देखो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी कि आपने पी डी एंड एफ की वैल्यू तो निकाल ली इजीली, P इज इक्वल टू 27, F इज इक्वल टू 8, D इक्वल टू 11। अब अगर यहां पर मुझे पूरे के पूरे, अगर ये सारी एंट्रीज पेज टेबल की ऑक्यूपाइड होती तो मुझे बिल्कुल इजी था इसको कैलकुलेट करना, लेकिन अब मुझे इसका साइज कितना दिया हुआ है कि पेज टेबल का साइज दैट इज 8 किलोबाइट, ये पेज टेबल का साइज मुझे गिवन है। और मुझे क्या पता चल गया कि इसके अंदर जो भी एक एंट्री होगी वो 8 बिट, f इक्वल्स टू 8 है, यानी कि 1 बाइट इसकी हो सकती है। सो मैं क्या कर सकता हूं, इसका अगर ये मुझे पता करनी है कि कितनी नंबर ऑफ पेजेस जो ये इस प्रोसेस ने एक्वायर किए इनटू दिस इज इक्वल टू दिस। सो नंबर ऑफ पेजेस क्या है, बाइट के साथ बाइट कैंसिल हो जाएगा, 8K, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑक्यूपाइड बाय प्रोसेस, एक पेज का साइज कितना है, पेज साइज इज ऑफ 2 किलोबाइट्स, सो 8 किलो इंटू 2 किलोबाइट्स विल बी द साइज ऑफ प्रोसेस। तो ये कितना आ जाएगा, 16 मेगाबाइट्स। यस, एनी डाउट, एनी डाउट? सो आपका जो सिलेबस होगा वो इस पॉइंट तक होगा नेक्स्ट क्विज के लिए जो मंडे को होगा। क्लियर, क्लियर? अच्छा, किसी को डाउट हो इस न्यूमेरिकल में कोई किसी पॉइंट पे, क्योंकि ये डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है। चलो ऐसा करते हैं, जिसको डाउट होगा वो जो लैब का सेशन है हमारा उसमें पूछ ले, ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आज रात तक आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर यस, सर जो हमारा असाइनमेंट 1 था
वो हाँ असाइनमेंट नंबर 6 जो हमें करना था हाँ सर, वो हाँ हमें हाँ। कब तक करना है? मैंने मेरे पास 2 स्टूडेंट्स ने अभी तक सबमिट किया है, वो अभी तक ये मैंने उसमें जो सेशन प्लान है उसमें लिख दिया है आपको। सर मतलब वो हम लोग कब तक कर सकते हैं वो वाला? वो यही वीकेंड तक का टाइम दिया है आपको। ओके सर मतलब आपको मेल करना है ना बस? हाँ मेल करना है। सर एक बार अपनी मेल आईडी बता देंगे? मैं चैट में लिख देता हूँ। यस। वैसे वेबसाइट पे है मेरी ईमेल आईडी ना। मैं 1 मिनट इसको वो भी कर दूं ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। ठीक है। यस सर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर।